वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नॉन टीचिंग कैडर की वैकेंसी है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट हैं। आइए देखते हैं डिटेल्स। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस विज्ञापन में जो वैकेंसी है यूनिवर्सिटी की है और इसमें जो टोटल वैकेंसी दोस्तों शो हो रही हैं, ये हो रही हैं 192। इसमें आपको जो पोस्ट हैं देखना है: लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेटरी अटेंडेंट, एमटीएस कुक, ड्राइवर, हिंदी टाइपिस्ट, एलडीसी असिस्टेंट, यूडीसी टेक्निकल असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर की इस टेबल में कैटेगरी वाइज पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ऊपर यहाँ पे देखें स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 1 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 2 मार्च 2025 तक चलेगी। इसके बाद आपको प्रिंट आउट लेना है और उस हार्ड कापी को, एप्लीकेशन फॉर्मेट के हार्ड कापी को 10 मार्च 2025 तक दिए गए डेट पे भेजना है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की वैकेंसी है और ये 27/1/2025 को ये विज्ञापन रिलीज़ किया गया। आपको ऑनलाइन फॉर्म ये जो यहाँ पे दिया हुआ है लिंक dhsgsunt.samarth.edu.in पे आपको इस लिंक से फॉर्म अप्लाई करना है। इसके बाद आपके पास जो भी टेस्टिमोनियल्स हैं एप्लीकेशन प्रिंट आउट के साथ, उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से आपको भेजना होगा। अब इसमें हम दोस्तों देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है। तो सबसे पहले हम इसके जो सबसे लास्ट में पोस्ट है वहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखें लाइब्रेरी अटेंडेंट, अपर एज लिमिट रखी गई है 32 ईयर्स, 10+2 होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का। लैब अटेंडेंट के लिए 32 अपर एज लिमिट, 10+2 होना चाहिए। और यहाँ पे यदि आपके पास 10वीं पास हैं आप तो साइंस सब्जेक्ट के साथ और स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम लैब टेक्नोलॉजी से लेना होना चाहिए। तो लैब अटेंडेंट के लिए यदि आपके पास 10+2 साइंस से है तो एलिजिबल हैं। मल्टीटास्किंग अपर एज लिमिट 32 ईयर्स रखी गई है, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा आईटीआई होना चाहिए। इसके बाद कुक 10th, आईटीआई बेकरी कन्फेक्शनरी में और 3 साल का एक्सपीरियंस। ड्राइवर 10 क्लास वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म और 5 साल का ऑर्गेनाइजेशन में अनुभव होना चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट के लिए दोस्तों बैचलर डिग्री, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग स्पीड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। एलडीसी के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर में होना चाहिए। इसके बाद लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, बैचलर डिग्री केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, फिजिक्स के साथ होना चाहिए और एक्सपीरियंस शुड बी इन यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में होना चाहिए। ये इसमें ऐसा दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूडीसी के लिए तो 2 साल का अनुभव एलडीसी के रूप में और बैचलर डिग्री, साथ में यदि आपके पास इंग्लिश में 35 वर्ड मिनट अथवा हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट है तो एलिजिबिलिटी रहेगी। टेक्निकल असिस्टेंट बैचलर डिग्री केमिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी के साथ 3 साल का अनुभव चाहा गया है। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर 32 ईयर अपर एज लिमिट, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पे आप देखें 3 ईयर एक्सपीरियंस एज सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, ये यहाँ पे मेंशन है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए अथवा बैचलर डिग्री इंफॉर्मेशन साइंस में और 2 साल का अनुभव। जूनियर इंजीनियर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए और साथ में 1 साल का अनुभव। फिर है दोस्तों
पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 2 साल का अनुभव स्टेनोग्राफर के रूप में होना चाहिए। असिस्टेंट बैचलर डिग्री यूडीसी के रूप में 4 साल का अनुभव। सिक्योरिटी ऑफिसर बैचलर डिग्री 5 साल का अनुभव इसमें चाहा गया है। प्राइवेट सेक्रेटरी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का अनुभव पर्सनल असिस्टेंट के रूप में। स्टेनोग्राफी हिंदी इंग्लिश 2 में से कोई, और टाइपिंग स्पीड हिंदी इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए। सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, 35 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से, 3 साल का अनुभव असिस्टेंट के रूप में अथवा 8 साल का अनुभव यूडीसी के रूप में होना चाहिए। तो दोस्तों ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दी हुई है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है, ये यहाँ पे मैंने लिंक ऊपर दिखाई थी। फिर आपको जो प्रिंट आउट एप्लीकेशन का और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो होंगे, आपको एप्लीकेशन जिसमें रखेंगे इन्वलप में, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और यहाँ पे फॉर्म में अपना एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये, SC ST PWBD ESM और वुमेन के लिए 500 रुपये रहेगी। तो दोस्तों कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो आप लोग पूछा करते हैं, तो ये दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर और ये दी हुई है डेट। आपको यदि ये विज्ञापन चाहिए तो आप सागर यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट सेक्शन से आप प्राप्त कर सकते हैं अथवा हमको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये दिया हुआ है इसका नोटिफिकेशन सागर यूनिवर्सिटी का। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 लिंक मिलेगी। एक लिंक मिलेगी दोस्तों एडवर्टाइजमेंट की, 3 लिंक हैं एडवर्टाइजमेंट की जो मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में, और अप्लाई वाली लिंक ये दी हुई है, और सर्टिफिकेट डाउनलोड की ये दी हुई है। तो दोस्तों ये पूरा विज्ञापन, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में, आप सबका दिन शुभ हो, धन्यवाद।